नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ रोहित and welcome to our channel Geography with Rohit. In this video we are going to learn about the history of cartography, यानी कि मानचित्र कला का इतिहास। ठीक है, तो हम इस वीडियो में मानचित्र कला के इतिहास के बारे में देखेंगे कि मानचित्र का किस किस तरीके से मतलब डेवलपमेंट हुआ और इसका इतिहास क्या था। ठीक है, वर्तमान समय में आपने काफ़ी सारे मैप्स देखे होंगे, हमने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं। ठीक है, इस टाइम पे जो मैप है, मतलब मैप का जो डेवलपमेंट है ना, वो धीरे धीरे करके इस फॉर्म में आकर के हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, इस टाइम पे जो मैप है, हम बहुत सारे मैप देखते हैं कि मतलब जो एक्यूरेट मैप है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मतलब सैटेलाइट्स के थ्रू हमें वो डेटा प्रोवाइड होता है, मैप बनता है बहुत एक्यूरेट। इस टाइम पे बहुत एक्यूरेट मैप तैयार किया गया है। इस टाइम पे बहुत सारे अपने मैप देखे हैं, एरियल मैप देखा है हुआ है हमने। ठीक है, सैटेलाइट मैप देखा हुआ है और बहुत सारे मैप आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। ठीक है, ज्योग्राफी में आपने बहुत सारे मैप देखे होंगे, तो मैप फिल भी करा होगा। तो मतलब जो मानचित्र का जो इतिहास है ना, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। अभी जो हम पूरा का एक मानचित्र में पूरा का पूरा वर्ल्ड देख सकते हैं कि मतलब पूरे वर्ल्ड पे कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, हम एक मानचित्र में इस टाइम पे वर्ल्ड के मैप में देख सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आज से बहुत टाइम तो बहुत ज़्यादा मतलब मॉडर्न डेवलपमेंट हो गया है। इस टाइम पे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई, जिसकी वजह से हम मतलब हमारा जो वर्ल्ड है ना, बहुत छोटा हो गया है। ठीक है, वर्ल्ड बहुत छोटा हो गया, जिसको हम एक पेपर पे भी देख सकते हैं कि हमारा ये वर्ल्ड है, तो हम इसको इसमें भी देख सकते हैं। बट आज से बहुत हज़ार साल पहले, मतलब ज़्यादा नहीं, अगर हम कार्टोग्राफी के इतिहास अगर मतलब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मतलब मानचित्र कला क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ कार्टोग्राफी एंड मानचित्र कला क्या है। ठीक है, कार्टोग्राफी इज़ बेसिकली साइंस एंड आर्ट एंड साइंस टू मेकिंग द मैप। ठीक है, तो मानचित्र कला जो है मानचित्र बनाने की कला व विज्ञान है। मानचित्र बनाने की कला व विज्ञान को मानचित्र कला कहा जाता है। ठीक है, तो मानचित्र का जो निर्माण है बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि मतलब किस किस फॉर्म से निकल के आया ना, वो भी आप सोचोगे। तो उसी के बारे में हम देखेंगे कि क्या मानचित्र कला का इतिहास रहा है। तो सबसे पहला जो मतलब अभी तो आप देख ही रहे हो, सब लोग देख रहे हो कि कौन किस तरीका का मानचित्र हम देख रहे हैं। लेकिन मानचित्र का तो जो इतिहास है, आज से 4300 साल पहले, मतलब अगर हम एक्यूरेट देखें तो मतलब 5000 साल पुराना हमारा मानचित्र का इतिहास है। ठीक है, 5000 साल पहले लोगों ने मानचित्र बनाना शुरू भी कर दिया था। अगर देखा जाए, अगर वैसे बनाना तो शुरू पहले से भी कर दिया था। उस टाइम पे वॉल पे बनाया करते थे कि मतलब वॉल पे जैसे पेंटिंग होती है ना, तो पेंटिंग ड्रॉ करते थे। उस पेंटिंग में वो लोग अपने मतलब नियर बाई प्लेसेस के स्पॉट दिखाते थे कि ये यहाँ इतनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ पर है। मतलब अब उनको उस टाइम पर कुछ होता थोड़ी था, तो वो आसपास की मतलब जो नए लोग आते थे देखने के लिए कि मतलब कौन सी जगह कहाँ पर है, वो दीवार पर बना दिया करते थे। लेकिन उसको हम लोगों ने मानचित्र कंसिडर नहीं करा अभी तक। ठीक है, तो पहला जो मानचित्र जिसको हम कंसिडर करते हैं, जो हमारे डेटा में है, ऑन अवर नॉलेज। ठीक है, जो हमारे जोग्राफर्स या मतलब जो लोगों के द्वारा मतलब उसको किया गया है, मतलब जो डेटा के अंदर है हमारे, पहला जो मानचित्र बनाया गया था वो बेबीलोनियंस के द्वारा बनाया गया था 4300 साल पहले, आज से यानी कि 2300 BC में बनाया गया था। यानी कि आप देख सकते हो कि कितना बहुत ज़्यादा टाइम है, यानी कि आज से 4300 साल पहले वो मैप बने थे। और वो जो मैप बने थे मतलब वो मिट्टी के ऊपर बनाया करते थे। जो क्ले होती है ना, मिट्टी या फिर मतलब इस तरीके से बनाया करते थे, तो मिट्टी के ऊपर वो मैप बनाया करते थे। तो उसी से मतलब हुआ था। तो पहला मैप उन्होंने बनाया था बेबीलोनियंस के द्वारा। और जो बेबीलोनियंस जो सिटी है ना, मतलब इस टाइम पे तो इराक में है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस टाइम पे वो इराक में है। लेकिन जो बेबीलोनियंस है वो बहुत आर्ट के लिए जाना जाता है, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए जाना जाता था। बहुत मतलब अच्छी तरीके से नक्काशी वगैरह बहुत अच्छी तरीके से करते थे वो। ठीक है, तो पहला मैप बेबीलोनियंस के द्वारा बनाया गया था। वो नॉर्मली जैसे गाँव वगैरह ना बना लिया उन्होंने कि ये प्लेस यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा सा कोशिश करा उन्होंने बनाने की। मतलब स्टार्टिंग हो गई थी 4300 साल पहले। उसके बाद जो मतलब पहला जो वर्ल्ड का जो मैप बनाया गया, ठीक है, वो ग्रीक फिलोसोफर कह सकते हैं, मतलब ग्रीक मतलब स्कॉलर थे वो। ठीक है, उनका नाम था एनाक्सिमेंडर। पहला जो मानचित्र पहला वर्ल्ड का मानचित्र, मतलब पूरा उसमें वर्ल्ड का नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे कहाँ पता था कि कितना बड़ा है वर्ल्ड हमारा। ठीक है, तो जो भी उनको नॉन प्लेसेस थे जहाँ पे वो घूमे थे, एनाक्सिमेंडर का जो भी जगह के बारे में उनको पता था, तो उन प्लेसेस का उन्होंने एक मतलब विश्व का मानचित्र बनाया। ठीक है, पहला मानचित्र बनाया था उन्होंने। ठीक है, वो उन्होंने मानचित्र कब बनाया था, मतलब एनाक्सिमेंडर ने जो मानचित्र बनाया था
मतलब उन्होंने 5400 मतलब 546 BC 546 BC में बनाया था। BC मतलब अब समझ रहे हो कि मतलब 2500 साल पहले बना दिया था उन्होंने मैप। वर्ल्ड का 2500 साल पहले मैप बन चुका था, पहले उन्होंने बना दिया था। मतलब कोशिश कर दी थी, वर्ल्ड का मैप बनाने की भी कोशिश कर दी थी उन्होंने, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे स्कॉलर मतलब बहुत सारे लोगों ने मतलब मैप बनाने की कोशिश करी थी। ग्रीक फिलोसोफर थे सारे के सारे, उनमें पाइथागोरस भी थे, एरिस्टोटल थे, इरास्टोथनीस थे, हिप्पार्कस थे, ठीक है। उसके बाद जो ग्रीक फिलोसोफर में जो सबसे मतलब वर्ल्ड का जो मैप, ये सारे के सारे कह सकते हो कि इनएक्यूरेट मैप थे। मतलब गलतियाँ तो होती है, अब स्टार्टिंग से कोई काम शुरू करता है तो वो जाहिर सी बात है कि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अपने खुद से बना रहा है ना वो, इसलिए थोड़ी बहुत गलती वगैरह होती है, ठीक है। जो पहला जो फाइनल मैप ग्रीक फिलोसोफर के द्वारा जो बनाया गया था, पहला फाइनल मैप टॉलमी के द्वारा बनाया गया था। मतलब ही वॉज द फादर ऑफ मतलब कह सकते हैं कार्टोग्राफी कह सकते हो। उस टाइम पे उन्होंने पहला वर्ल्ड का मैप बनाया था विथ लैटीट्यूड वगैरह, लैटीट्यूड के साथ उन्होंने मैप बनाया था कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है, मतलब इस लेवल तक। और इस मैप को उन्होंने मतलब एक अपनी उन्होंने बुक लिखी थी गाइड टू ज्योग्राफी, जो 8 वॉल्यूम में आई थी। उस बुक्स के अंदर इन्होंने मतलब वर्ल्ड के मैप्स को शो किया था, वर्ल्ड का मैप बनाया था विद लैटीट्यूड। उसके बाद धीरे धीरे मतलब डेवलपमेंट हुआ मैप को लेकर के, बहुत सारे लोगों ने मैप बनाया था, जिसमें 1569 में मर्केटर, जिसको हम मर्केटर प्रोजेक्शन के लिए, जो मर्केटर प्रोजेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उन्होंने मर्केटर बहुत सारे वो बनाया था जो बेल्जियम के थे इस टाइम पे। तो वो 16th सेंचुरी के बहुत ज़्यादा मतलब फेमस वो थे मतलब फिलोसोफर वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपको तो पता ही है, फिर धीरे धीरे एरियल फोटोग्राफ का आया कि मतलब हवा से मतलब ऊपर जा करके फिर हम आसपास का एरिया देख करके फिर मैप बनाया गया, ठीक है। एरियल फोटोग्राफ, फिर सैटेलाइट्स आया, फिर रिमोट सेंसिंग का डेटा है। इस तरीके से लेकर के फिर धीरे धीरे करके हमारा जो वर्तमान समय में जो हम मैप देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे मैप देखते हैं, डिजिटल मैप देखते हैं, रिमोट सेंसिंग मैप देखते हैं, एरियल मैप देखते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स के थ्रू अब तो एक्यूरेट पूरा का पूरा हुआ जाता है। तो इस तरीके से GPS आ गया आपका, तो कहीं भी किसी भी प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कार्टोग्राफी का डेवलपमेंट हुआ माना जाता है। तो थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।